बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरवरी का महीना जैसे ही शुरू होगा, आप लोगों के मोहब्बत के मामलात में जो दुख, दर्द, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, गलतफहमियां और इख्तलाफात चल रहे हैं, वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ में एक बहार आ जाएगी। जब से साल 2022 शुरू हुआ है, उस वक्त से वीनस द प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस एंड प्लेयर रेट्रोग्रेड था। तो जनवरी का पूरा महीना ही मोहब्बत के मामलात में एहतियात का टाइम है। रिश्तों में कुछ बहस मुबासे हो सकते हैं। जनवरी के महीने में पुरानी यादें सता रही होंगी, लेकिन जैसे ही 29 जनवरी को वीनस की रेट्रोग्रेशन खत्म होगी, तो आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे। जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं, उनकी जिंदगियों में इस्तेहकाम आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि वो कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनकी लव लाइफ कमाल की हो जाएगी, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर वो बुर्ज जिसको फरवरी के महीने में अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, तो वो है टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरस, आप लोगों की जिंदगी में मोहब्बत एक अरसे से रूठी हुई है। कभी आपको किसी तरफ से कोई प्रपोजल आता था तो आप जवाब नहीं दे पाते थे या अवॉइड करते थे, या जब आप मोहब्बत की तलाश में रहते थे तो आपको कहीं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता था। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। जी हां, फरवरी 2022 ये वो महीना है कि जब आपकी लव लाइफ में एक बहार आ जाएगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर उनके रिश्ते में कोई इख्तलाफ आ गया था, तो अब वो इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। वैसे तो आपके मोहब्बत के मामलात के लिए जनवरी और मई का महीना, ये 2 महीने ही खतरनाक महीने हैं। तो आपको जनवरी और मई के महीने में अपने मोहब्बत के मामलात में मोहतात रहना होगा। बाकी मोहब्बत के मामलात में हल्की फुल्की हिचकियां आ सकती हैं, कोई हल्की फुल्की हर्डल्स हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे महीने रहेंगे वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर का दूसरा हिस्सा यानी 15 नवंबर से ऑनवर्ड, और दिसंबर का महीना है। इन महीनों में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस आपको जनवरी और मई के महीने में अपने मोहब्बत के रिश्तों में मोहतात रहना होगा। तो अगर आप सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने जनवरी को छोड़ देना है और मई को छोड़ देना है। बाकी महीनों में आपके रिश्तों में बहुत आसानियां रहेंगी, नए रिश्ते बनेंगे। जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और कुर्बत भी आएगी। कुछ सॉरी लोग फरवरी के महीने में अपने आइडियल की तलाश में रहेंगे, और आपके अपने अंदर भी मोहब्बत के जज्बात उभरेंगे। आप खुद भी हर बंदे से बड़े मीठे मीठे और प्यारे लहजे में बात करेंगे। पहले अगर आपके रिश्तों में कुछ हिचकिचाहट थी, आप कोई बात करते हुए डर जाते थे, हिचकिचाते थे, शर्मा जाते थे, तो फरवरी के महीने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका अपने रिश्तों पर एतमाद बढ़ेगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए 7, 8, 9 और 10, 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये 4 दिन बड़े ही अहम दिन होंगे। इन 4 दिनों में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपको अपनी पसंद का रिश्ता मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और किसी वजह से आपके रिश्ते में, आपकी शादी में रुकावटें आ रही थीं, तो इन 4 दिनों में आपकी शादी तय हो सकती है। तो ये 4 दिन 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपकी जिंदगी के अहम दिन हो सकते हैं।
اگر آپ اپنے رشتے میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کوئی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، تو ان 4 دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کاموں میں آسانیاں بھی ملیں گی، آپ کو محبتیں بھی ملیں گی، اور آپ کو اپنے رشتوں میں کامیابیاں بھی ملیں گی۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کی ان 4 دنوں میں کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ اس نئے بندے سے ملاقات کرنے کے بعد ایک بڑی شدید قسم کی کشش محسوس کریں گے، اور یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، دوسری طرف سے بھی ایسی ہی کشش آپ کے لیے بھی محسوس کی جائے گی۔ لیو، برج اسد، فروری کے مہینے میں آپ کو ہر طرف سے محبت بھرا ماحول ملے گا، یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو محبت ملے گی، اور آپ محبت کا جواب محبت سے دیں گے، اور جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں آپ ان سے اور بھی زیادہ پیار کریں گے۔ دوسرے لوگ آپ کی میگنیٹک پرسنالٹی سے متاثر ہوں گے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنے اوپر جو سختی کا ایک خول ہے اس کو اتار کر اپنے اندر فلیکسیبلٹی لانی چاہیے، لچک کا مظاہرہ کریں۔ 2021 میں آپ کو اپنی لو لائف میں کوئی بہت زیادہ خوشیاں نہیں ملی، لیکن اب 29 جنوری کو وینس کی ریٹروگریشن ختم ہو رہی ہے، تو آپ کی لو لائف میں ایک خوشی کا احساس ہوگا۔ اگر آپ پچھلے دنوں اپنے محبت کے رشتوں میں پریشان رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے 7th ہاؤس میں پارٹنرشپ کے گھر میں سیٹرن موجود تھا، تو اب آپ کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کریں گے ان کوششوں کا آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا، وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں گے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی بہتری آئے گی۔ تو اگر پچھلے دنوں میں آپ کے رشتوں میں کچھ کھچاؤ تناؤ کا ماحول بنا رہا ہے تو اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ فروری کے بعد 6 مارچ کو وینس اور مارس کا کنجکشن ہوگا، تو آپ کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اینڈ آفٹر آل جوپیٹر پائسس میں ہے، تو اب آپ کو روحانی قسم کا رشتہ بنانا چاہیے، ایک اسپرچل کنیکشن بنانا چاہیے، آپ کو اپنے سول میٹ کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو اپنے رشتے کی تلاش کرنی چاہیے، آپ کا ایک بڑا اچھا مضبوط رشتہ بن سکتا ہے، آپ کا ایک روحانی اسپرچل کنیکشن ہو سکتا ہے۔ 2021 میں آپ کا اپنے رشتوں کے ساتھ جو ایک ہیزیٹیشن کا سا ماحول بن گیا تھا، آپ کوئی بھی بات کرتے وقت ہیزیٹیٹ کر جاتے تھے، تو آپ کو اس عادت کو اب چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ فروری، جون، جولائی کے آخری 15 دن اور نومبر کا شروع آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کی لو لائف کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کے رشتوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ان 4 مہینوں میں فروری، جون، جولائی اور نومبر، ان 4 مہینوں میں آپ کی دوسری ایکٹیویٹیز تو رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری توجہ اپنی پرائیویٹ لائف پر رہے گی۔ تو سال 2022 میں آپ کی زندگی میں جو مٹھاس آئے گی وہ اس فروری کے مہینے سے شروع ہو جائے گی، تو آپ کو اس مہینے میں خوش ہونے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مارچ، مئی، اگست اور اکتوبر، یہ 4 مہینے، مارچ، مئی، اگست اور اکتوبر، ان 4 مہینوں میں آپ بڑے پیشنیٹ رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے فروری کا مہینہ بھی بہت اچھا ہے اور مارچ کا مہینہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو جو لوگ سنگل ہیں اور نئے رشتوں کی تلاش میں ہیں تو انہیں اپنے رشتے کی تلاش شروع کر دینی چاہیے، آپ لوگوں کا ایک بڑا اچھا زبردست رشتہ بن سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ابھی رشتے بن رہے ہیں یا آپ لوگوں کو نئی محبت ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو رشتوں میں، اپنے نئے رشتوں میں بڑے آرام سے جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو جلد بازی میں یا جذبات میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں رشتے کی تلاش کر رہے ہیں تو فروری کا مہینہ اس کام کے لیے بہت اچھا ہے۔
अगर आप पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं या किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क से रिश्ते की तलाश में हैं, तो फरवरी के महीने में आप ऐसे रिश्ते की तलाश कर सकते हैं। आपको फरवरी के महीने में ऐसा कोई अपना पार्टनर जरूर मिल जाएगा। अब आपने ये भी जहन में रखना है कि फरवरी के महीने में आपको अपने रिलेशनशिप में किसी किस्म की रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये रिजेक्शन आपको मजबूत बनाएगी। और इस रिजेक्शन का मतलब रिश्ते से इनकार नहीं होगा, बल्कि आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इस महीने में आपके लिए नए रिश्ते तो बनेंगे, लेकिन आपने नए रिश्तों में जज्बातीपन से, जल्दबाजी से कोई भी काम नहीं करना। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, बल्कि पिछले साल में आपकी लव लाइफ में कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। आपकी लव लाइफ का ट्रैवल एक बम्पी रोड पे रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली 2022 में अब चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और इस बेहतरी का आगाज फरवरी 2022 से होने जा रहा है। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुंबला। जब बात रोमांस की आती है तो फरवरी का महीना आपके लिए एक मैजिकल टाइम साबित होगा, एक जादुई किस्म का टाइम। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, उनको फरवरी के महीने में अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने में आप अपना पार्टनर तलाश कर पाएंगे, आप एक अच्छा मैच तलाश कर लेंगे। और अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसकी चमक खत्म हो गई थी, जिसकी अट्रैक्शन खत्म हो गई थी, उसमें मोहब्बत खत्म हो गई थी, तो फरवरी के महीने में आपके रिश्ते में वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन, वो चमक वापस आ जाएगी। वैसे तो साल 2022 वर्गोस के लिए पूरा साल ही बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर आपके 7th हाउस में है, जो पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का घर है, तो आप नए रिश्तों के ख्वाब देखेंगे, नए रिश्ते बनाने की तरफ जाएंगे, मंगनियां तय होंगी, शादियां होंगी, नए रिश्ते बनेंगे और जो लोग ऑलरेडी रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। और वो लोग जो ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं या एंगेज्ड हैं, उनकी मंगनियां हो चुकी हैं, तो 12 फरवरी के बाद आप अपने घर में अपने रिश्ते की बात चला सकते हैं, शादी की बात चला सकते हैं। अगर किसी को पसंद करते हैं तो 12 फरवरी के बाद आप रिश्ते का पैगाम भिजवाइए, आगे से रिश्ते को इनकार नहीं होगा। और 6 फरवरी को कॉस्मिक लवर्स वीनस और मार्स का मर्ज हो रहा है और ये मर्ज आपके 5th हाउस फन वाले घर में हो रहा है, एंटरटेनमेंट वाले घर में हो रहा है, प्लेयर खुशी वाले घर में हो रहा है। तो ये वक्त शादीशुदा वर्गोस के लिए बहुत अच्छा होगा। वो शादीशुदा वर्गोस जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें 6 फरवरी के बाद कोई खुशखबरी मिल सकती है। वैसे इस पूरे साल में आप अपने काम में तो बहुत मसरूफ रहेंगे, हार्ड वर्कर रहेंगे, लेकिन इस साल आप अपना ज्यादातर टाइम रोमांस, कनेक्शन और फन की तरफ डेडिकेट भी करेंगे। वर्गोस की पर्सनैलिटी बड़ी क्लासी किस्म की, इंटेलिजेंट और एक जेंटल इंसान की होती है। आप लोग गो के थोड़े संजीदा रहते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द भी समझते हैं और आप रोमांस का मतलब भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये फरवरी का पूरा महीना आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए एक खुशकिस्मत महीना रहेगा। तो बस अब आपने दूसरों पर तनकीद नहीं करनी। जो आपकी जात का एक खासा है, तो आपने अपने तनकीदी लहजे को थोड़ा नरम रखना है और अपनी दूसरी काबिलियतों को, दूसरी ताकतों को इस्तेमाल करना है। जो आप दूसरों को पसंद करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, हमदर्द इंसान हैं, तो अपनी ऐसी एबिलिटीज से फायदा उठाएं और अपने रिश्तों में प्यार लेकर आएं, मोहब्बतें लेकर आएं, खुशियां लेकर आएं। ये कुदरत की तरफ से आपको रिश्तों को जोड़ने के लिए एक अच्छा टाइम मिल रहा है। आपको रिश्तों को जोड़ने के लिए कुदरत की तरफ से जबरदस्त किस्म की एनर्जीज मिल रही हैं। तो इन एनर्जीज का फायदा उठाएं और अपने रिश्तों में प्यार मोहब्बत लेकर आएं और अपनी जिंदगी में भी खुशियां खुशहालियां लेकर आएं। तो वो लोग जो फरवरी के महीने में नए रिश्तों में जाते हैं, या आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है या मंगनी हो जाती है,
तो आपने अपने रिश्तों को अपनी पेस पर डेवलप होने देना है। आपने अपने रिश्तों में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी बात, बड़ी ही अहम बात जो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने अपने रिश्तों में तनकीद नहीं करनी। आपने क्रिटिसिज्म को खत्म करना है। बाकी ओवरऑल फरवरी का पूरा महीना आपकी लव लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन सब के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। फरवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक एहतियात आपको बता दूं कि फरवरी के महीने में आप किसी एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाता होगा। वो आपसे बड़ा मुख्तलिफ इंसान हो सकता है और वो आपको सूट भी नहीं करता होगा। और साथ ही साथ फरवरी के महीने में आप बड़े इम्पेशेंट रहेंगे, बेसब्रे रहेंगे। आपको आगे बढ़ने की, कुछ करने की, एक्टिविटीज में जाने की एक क्रेविंग रहेगी। आप कुछ करना चाहेंगे, आप जल्दी जल्दी में रिजल्ट्स लेना चाहेंगे। तो आपने इन दो चीजों में एहतियात करनी है। एक तो आपने जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। दूसरा, आप अगर किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो आपने उस रिश्ते को संभलने देना है, उस रिश्ते को उसकी पेस पे डेवलप होने देना है। जल्दबाजी में आपने रिश्तों को तय नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसको आप पसंद कर रहे हो वो आपके साथ मैच ही ना खा रहा हो, आपकी तबीयत का इंसान ना हो। आप जल्दी जल्दी में किसी के साथ अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, किसी के साथ रिश्ता तो बना लेंगे, लेकिन वो इंसान आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो आपने नए रिश्ते में जाने से पहले सोच समझकर बड़ी एहतियात के साथ ही जाना है, क्योंकि फरवरी के महीने में आपको मोहब्बत की बड़ी जबरदस्त एनर्जी मिल रही है। तो आप नए रिश्ते बनाएंगे, नए रिश्तों की तरफ जाएंगे, नए लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। तो आपने नए रिश्तों में जाने से पहले सोच समझ कर जाना है। और अगर आप किसी इंसान के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, आपको उसका पता है, आप दोनों की आदतें मैच खाती हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आप मोहब्बत का इजहार करने में बिल्कुल भी देर ना लगाएं। उसे प्रपोज करें, नए रिश्ते का आगाज करें। जनवरी के महीने में मोहब्बत का सैयारा वीनस रेट्रोग्रेड था और उसकी रेट्रोग्रेशन 29 जनवरी को खत्म हो जाएगी। फिर आपको अपने रिश्तों में कुछ खुशखबरियां मिलेंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, दिल ही दिल में पसंद कर रहे हैं, तो फरवरी के महीने में आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। मिड फरवरी में वीनस और मार्स का मिलाप होगा, तो आप अपने अंदर मोहब्बत का एक जबरदस्त जज्बा महसूस करेंगे। बड़ा एक शदीद किस्म का जोश पैदा होगा आपके अंदर। तो इस वक्त जो लोग सिंगल हैं वो नए रिश्तों की तलाश में जाएंगे, जो किसी को पसंद करते हैं वो उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, और जो लोग नए रिश्तों की तलाश में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी आसानियां हो जाएंगी, उन्हें नए रिश्ते मिल जाएंगे। वीनस 29 जनवरी से लेकर, जब अपनी रेट्रोग्रेशन खत्म करेगा, 29 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आपके अपने साइन में रहेगा। तो नए रिश्तों में जाने के लिए, मोहब्बतें करने के लिए, रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए, रंजशें ख़त्म करने के लिए, कुर्बतें बढ़ाने के लिए, इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए आपके पास 22 फरवरी तक टाइम है। 22 फरवरी तक आपको मोहब्बत के हवाले से, रोमांस के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टाइम मिलने वाला है। और लिब्रा लोगों की तो वैसे भी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग किस्म की होती है, एक जादुई शख्सियत के मालिक होते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। तो एक तो कशिश आपकी अपनी जात के अंदर है, दूसरी कशिश आपको नेचर अता कर रही है। तो फरवरी के महीने में आपके अंदर जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी। तो आपके पास तो वैसे भी एक खूबसूरत मुस्कुराहट है, आप बड़े फ्रेंडली हो, मीठी प्यारी बातें करते हैं। तो नए रिश्तों में जाने के लिए ये सारी एनर्जीज, ये सारी आपकी खूबियां फरवरी के महीने में बहुत काफी रहेंगी। फरवरी का महीना मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से
आपकी सोशल एक्टिविटीज के हवाले से एक खुश किस्मत महीना रहेगा। इसके साथ साथ आप इन एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए अपने कामों में बेहतरी ला सकते हैं। आप अपने जॉब एरिया को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप भी बड़े मीठे प्यारे अंदाज में दूसरों से बात करेंगे। तो ये वक्त सिर्फ मोहब्बत में खुशहाली का वक्त नहीं होगा, ये आपकी जिंदगी के हर मामले में खुशहाली का वक्त है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। तो वो स्कॉर्पियंस जो उदास परेशान रहते थे, अब उन्हें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको खुशियां मिलने वाली हैं। आपका नेचुरल चार्म, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी फरवरी के महीने में कोई ना कोई जादू तो जरूर दिखाएगी। इस पूरे महीने में आपकी मुख्तलिफ लोगों से बड़ी प्लेजेंट किस्म की खुशगवार मुलाकातें होंगी। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये एक गोल्डन चांस भी है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं तो फरवरी के महीने में आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा। स्कॉर्पियन वैसे तो बड़े डेयरिंग होते हैं, बहादुर होते हैं, कोई भी काम करना चाहें तो दिलेरी से कर जाते हैं, किसी से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है तो जिससे मोहब्बत करते होते हैं उससे राबता करने से भी डर जाते हैं, हिचकिचाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो फरवरी के महीने में आपको ये हेजिटेशन अपनी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। किसी को पसंद करते हैं तो सीधा जाके उसे प्रपोज करें और आपको अच्छा जवाब मिलेगा। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा। और अगर आप किसी को पसंद करते थे और आपका उसके साथ कोई इख्तलाफ हो गया था, आप दोनों में कोई टेंशन हो गई थी और आप दोनों में नाराजगी चल रही है, तो ये वक्त माफ कर देने का भी है। आपको रंजिशें, इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभार किसी मसले का हल उसको माफ कर देना भी होता है। क्योंकि कभी कभार किसी मसले का हल अपने उस रिश्ते को माफ कर देना भी है। गलतियों कोताहियों को नजरअंदाज करना भी चाहिए। और अगर इस वक्त आप दूसरों की गलतियां कोताहियां माफ करेंगे, इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको हैरत होगी कि आपके आसपास के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। फरवरी का महीना आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में आपको अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारना चाहिए। अपने घर पर रहें, अपने बहन भाइयों से मिलें, अपने वालिदैन के पास बैठें, अपने दोस्तों से मिलें, उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारें। आपको रिश्तों में प्यार मिलेगा। पिछले दिनों में मियां बीवी के रिश्ते में अगर कुछ टेंशन चल रही थी, मियां बीवी के रिश्ते में कोई इख्तलाफ आ गया था, तो अब आप लोगों को इख्तलाफ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। फरवरी के महीने में आप बहुत रोमांटिक रहेंगे और आपको ये एनर्जी कुदरत की तरफ से भी मिल रही है। तो फरवरी के महीने में मियां बीवी के रिश्ते में भी कुर्बत बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो नए रिश्तों की तलाश में हैं, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इस महीने में आपकी बहुत से नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। नए रिश्ते बनाने के आपको बहुत से मौके मिलेंगे। इस महीने में आपके पास चॉइस होगी। आपके पास कुछ रिश्तों के प्रपोजल्स आ सकते हैं और आपने उन रिश्तों में से किसी एक रिश्ते को चुनना होगा। तो मोहब्बतों और रिश्तों के हवाले से फरवरी का महीना आप लोगों के लिए एक खुशकिस्मत महीना रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।